आप सभी को मेरी राम राम। बहुत ही आदर के योग हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, श्री कंवरपाल जी गुर्जर, हरियाणा सरकार में मंत्री, मेरे भाई और हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, मेरे बड़े भाई, हमारे यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय नेता हमारे विधायक लीलाराम जी गुर्जर, मेरी बड़ी बहन पूर्व मंत्री और कलायत से विधायक श्रीमती कमलेश ढांडा जी, मेरे भाई हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक जी गुर्जर, मेरे बड़े भाई कैलाश भगत जी, पूर्व सांसद और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी जनरल डीपी वत्स, मेरे बड़े भाई सुरेश गर्ग जी नौज, अरुण सराफ जी, मेरे भाई बड़े भाई राव सुरेंद्र सिंह जी, बहन सुरभि गर्ग जी, पद्मश्री महावीर गुड्डू जी और उनकी टीम, जिन्होंने हम सभी को अपने गीतों से हमें प्रेरित किया। यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के सभी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सभी मेंबर्स और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप सभी का यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत से हमारे भाई आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विक्की शर्मा जी, रवि मेहला जी और नरेश ढांडा जी वो अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक बार उनको ताली बजाकर उनका हम सबका स्वागत करें। साथियों, भाइयों बहनों, मैं बहुत आभारी हूं माननीय मनोहर लाल जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अध्यक्ष नड्डा साहब का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतारा। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे ऋषि तुल्य आदरणीय मनोहर लाल जी राजनीति के तपस्वी हैं। जिस तरह से अभी मंत्री जी ने बताया था कि और आप सब जानते हैं इस बात को कि सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची बंद कर उन्होंने पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये हम सब युवाओं के लिए एक आदर्श है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद मनोहर लाल जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जैसे कि अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी भगवान राम के आदर्शों पर चल रही है। जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने एक युवा हमें मुख्यमंत्री दिए नायब सैनी जी के रूप में, जो कि हमारे कल तक हमारे सांसद थे। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जो कल तक हमारे सांसद थे, आज पूरे हरियाणा की बागडोर माननीय मनोहर जी ने उनके हाथों में दी है, जो कि बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं, बहुत ही मिलनसार हैं
और पूरे हलके के विकास के लिए दिन रात लगे रहते हैं, पूरे प्रदेश के विकास के लिए। मेरा आपसे नाता 30 साल से भी पुराना है। ये नाता जोड़ा था स्वर्गीय मेरे पिताश्री स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने। उन्होंने हमेशा यही बताया कि बेटा, लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, हमें लोगों की सेवा करनी है। और बचपन से ही मेरे मन में भी लोगों की सेवा का मुझे मन में भाव रहा। मैं आप लोगों के बीच में आया और आप लोगों ने मुझे 10 साल तक मुझे देश की सेवा करने का मुझे मौका दिया। और उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ के साथ मैंने कोशिश की कि गांव-गांव के अंदर मैं काम करूं, जिससे कि सबका फायदा हो। घर घर में शौचालय बनाने का काम किया, कहीं मेडिकल कैंप, कहीं आंखों का कैंप, जितनी भी मेरे में समझ थी मैंने बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की काम करने की। पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर भी बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए। मैं उन बातों को गिनवाऊंगा नहीं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। और उसी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए। धारा 370 हटाई, भगवान राम लला का मंदिर अयोध्या में बनवाया, जो कि हम सभी की आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। अब आने वाले समय के अंदर मेरे सपने हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। और अगर बहुत कुछ कर सका तभी मुझे लगेगा कि मेरा राजनीति में आना सार्थक हुआ। जिस तरह से जितना मुझे प्यार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पदाधिकारियों का, मैं कई बार भावुक हो जाता हूं जब आप लोगों का इतना मुझे आशीर्वाद, प्यार, जहां जहां जा रहे हैं पूरे हलके के अंदर, मुझे सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, साथियों का, माताओं बहनों का बहुत आशीर्वाद, प्यार हम सबको मिल रहा है। क्योंकि आप लोगों का एक अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप लोगों का अटूट विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। और हम सब मिलकर, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी साथी मिलकर जो सपना माननीय मोदी जी ने हमें दिखाया है, एक विकसित भारत का सपना, उस विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सी चीजें हमें करने को है, बहुत से मेरे सपने हैं। मैं चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा एक कौशल ट्रेनिंग का एक सेंटर बने, जिससे के माध्यम से हर साल 10,000 हमारे युवाओं को रोजगार मिले। एक इस तरह का भारत का सबसे अच्छा मैं कौशल के लिए एक सेंटर में खोलना चाहूंगा। हम बहुत सी स्कीमें हैं कि यहाँ से हरिद्वार, कैथल से लेकर हरिद्वार तक का 4 लेन का हाईवे बनाया जाए। और इस तरह की बहुत सी बातें हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सुझाव भी सबसे मांगे हैं कि सुझाव, आप सबके सुझाव आएंगे, उन सुझावों के अनुरूप हम जो है एक संकल्प पत्र बनाएंगे कि अगले 5 वर्षों के अंदर कैथल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कलायत में क्या क्या होना चाहिए, पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम सब मिलकर हम काम करेंगे। मैं आप सभी से बस मैं यही विनती करना चाहता हूं कि आने वाली 2 तारीख को, 2 मई को आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं कुरुक्षेत्र में सुबह 10 बजे अपना नामांकन दाखिल करूंगा। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। मैं आप सभी को मैं न्योता देना चाहता हूं कि आप कृपया 2 मई को सुबह 10 बजे कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में पहुंचकर आप अपना आशीर्वाद मुझे दें, भारतीय जनता पार्टी को दें, ताकि हम सब मिलजुल कर
कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हम सब आगे बढ़ें। और आने वाली 25 मई को, जैसे कि मुझसे पहले भी वक्ताओं ने कहा कि आने वाली 25 मई को एक एक वोट, क्योंकि आज लोगों ने मन बना रखा है, वो चाहते हैं कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, अपने देश को एक विकसित भारत देखना चाहते हैं। तो हम सभी पूरा जोर लगा के ज्यादा से ज्यादा हम पोलिंग करवाएं। ज्यादा पोलिंग होगी उतने ही बड़े मार्जिन से हम सबकी जीत होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों पर चलकर हम सभी आप लोगों की आशाओं के अनुरूप हम काम करेंगे और अपने सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे। और आप सभी का जो इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और एक बार जोर से, एक ही बार बोलना है जोर से, भारत माता की। धन्यवाद।